आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे मार्च 7 को मार्केट में क्या कोहराम मच गया और यहां पर बियर का पलड़ा फिर से भारी हो रहा है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। अब कितना दम है लाठी में ये तो आगे समय ही बताएगा। आइए चलकर विश्लेषण करते हैं। 3 स्टॉक लेके आए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स और इंडसइंड बैंक। काफी तकड़ी गिरावट आई है आज इंडसइंड बैंक में। आइए जरा देखते हैं क्या हो रहा है इस FII फेवरेट स्टॉक में। सबसे पहले अगर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट बात की जाए, यहां पर जो आपको नेगोशिएशन का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नेगोशिएशन इज नॉट गोइंग एज पर एक्सपेक्टेशन। मंडे के दिन नेगोशिएशन का कोई भी पॉजिटिव रुख नहीं निकला है। रिलायंस अड़ा हुआ है, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं देने की बात कर रहा है फ्यूचर कूपन के वैल्यू के लिए, और यहां पर अमेजन कह रहा है 1500 करोड़ प्लस 300 करोड़, टोटल 1800 करोड़ रुपया इसको चाहिए। तो इस डिस्कशन में यहां पर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा रिलायंस को, अमेजन को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। कहीं पर एक संगम होगा दोनों का, जो इसके लिए डील के लिए फायदे का सौदा बनेगा। बट अभी के लिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी लॉस डाउन किया। अगर आप मार्केट को देखें तो 2.35% गिरा है आज मार्केट, और यहां पर इंडसइंड बैंक वन ऑफ द मोस्ट FII होल्डिंग स्टॉक 8% के आसपास गिरा है। तो कोई छोटी गिरावट नहीं है, इस बात को समझिए। यहां पर मार्केट कई बार गिरकर यहां पर इसको संभालने की कोशिश कर रहा है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए रिलायंस में 3.7% गिरा है। सुबह से ही काफी बियरिश व्यू बन रहा था इसमें। यहां पर देखेंगे तो 2240 के आसपास स्टॉक जाकर बंद हुआ है। यहां पर 3% से ज्यादा गिरना रिलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। मार्केट 2.3% गिरा है, यहां पर 3.7% गिरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यह थोड़ा अच्छा पोजीशन नहीं बन पा रहा है। अब अगर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक देखें, फ्यूचर ग्रुप इनफैक्ट यहां पर अगर आप इंडिया मार्ट को देखें तो इंडिया मार्ट ऑलमोस्ट 8% गिरा है, बट फ्यूचर रिटेल यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2.5%। उसका रीजन क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है डील की, और जैसे ही डील का नेगोशिएशन कंप्लीट होगा तो ये स्टॉक अपर सर्किट में चलेंगे, और ये काफी अंडरवैल्यू हो चुका है फ्यूचर रिटेल। अगर रेशियो के हिसाब से भी देखें तो FEL अगर 50% भी गिर जाता है तब भी रेशियो के बेसिस पर फ्यूचर रिटेल के बराबर आएगा। तो ये इसी वजह से FEL 8% गिरा है, फ्यूचर कंज्यूमर 5% गिरा है, क्योंकि इनके रेशियो सबसे खराब है। यहां पर FMN अगला खराब स्टॉक जो कि 8.6% रेशियो के बेसिस पर गिरा हुआ है। तो जो अगर किसी को खरीदना है तो 2 स्टॉक है जो सबसे कम गिरे हैं आज, वही हम आपको कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, बेस्ड ऑन करंट रेशियो अवेलेबल फ्रॉम फ्यूचर ग्रुप। अगली खबर, यहां पर ONGC ने काफी तगड़ा उछाल दिखाया है। अगर आज ONGC नहीं होता मार्केट में तो मार्केट में यहां पर कोहराम मच गया होता। देखिए निफ्टी महज 2.3% गिरा है। अगर आप ONGC की बात करें तो 13% चढ़ा है। काफी हैवी काउंटर है, काफी हैवी वेट है। सुबह से ही पॉजिटिव मोमेंटम था यहां पर, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी 4.4% गिरा है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले तो कहीं भी नहीं टिकता है निफ्टी। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जो ONGC ने आज इसको बचा लिया है यहां पर। तो थोड़ा सावधान होकर काम कीजिए। मार्केट अभी भी is not out of the woods because of the situation। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, US एंड UK का इन्फ्लेशन काफी तगड़ा हो रहा है, और जब से यूक्रेन पर लड़ाई शुरू हुई है तो ऑयल के भाव दिन दुगने रात चुगने बढ़ रहे हैं। सुबह उठकर देखो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता है। 2008 में याद है 130 140 के आसपास गया था हाईएस्ट, आज ऑलरेडी 130 जा चुका है सुबह के टाइम पर, और ये 124 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब हमने अपना ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना शुरू किया है। देखिए बैंकिंग सेक्टर बहुत तगड़े नेगेटिव व्यू बना रहे हैं, और डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज भी नेगेटिव व्यू दिखा रहा है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो आज जो इंडसइंड बैंक को तो हमने देख लिया है। अगर आप देखें एक्सिस बैंक, ये 6.6% गिरा है, इसने भी काफी तगड़ी गिरावट दिखाई है यहां पर। इसके अलावा अगर आप ट्रेडर्स फेवरेट ICICI बैंक देखें तो ये 5% गिरा है। HDFC बैंक 3% गिरा है। HDFC बैंक ने फिर भी थोड़ी कमांड संभाली है। और अगर SBI बैंक को देखें तो 4.6% गिरकर कारोबार किया है। तो सबकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। बैंकिंग सेक्टर पर काफी तगड़ा प्रेशर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर ऐसे ही नहीं है, यूएस में सब लोग अब इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि जेरोम पावेल जी ने कह दिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर। तो मार्केट यहां पर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, और फ्यूचर एस्पेक्ट हमारे हिसाब से बॉन्ड में जा रहे हैं पैसे, और FII यहां से निकाल रहे हैं। अगर आप रुपये का भाव देखें, कल 76 रुपए 26 पैसे था फ्राइडे के दिन, आज एक ही दिन में
यहां पर ये 77 रुपए हो गया है। अभी रश मत कीजिए, यहां पर मार्केट और करेक्टिव मोड में आने की उम्मीद लग रहा है। एफआईआई तकड़ी तरीके से सेल कर रहे हैं। 4 तारीख को 7,600 करोड़ की सेलिंग की और 7 तारीख को भी 7,400 करोड़ की। तो 2 दिन के अंदर ही 15,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल चुके हैं। वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 महीने से आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। निफ्टी क्या यहां से ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस, और अगर नीचे गिरता है तो कहां होंगे सपोर्ट? ये सारी बातें आप टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बता सकते हैं, जो हम आपके लिए लेके आए हैं यहां पर। आइए चलकर देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस यहां पर। तो मार्च 7 को निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस अगर देखें 1 घंटे के चार्ट पर, निफ्टी ने एक काफी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी। सबसे पहली देखेंगे अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, बट सस्टेन नहीं कर पाया और दिन भर फिर इसी रेंज में कारोबार करता रहा। यहां पर बंद होते होते थोड़ा पॉजिटिव दिखाया है आखिरी कैंडल 2 कैंडल में, बट ओवरऑल मार्केट 2.3% गिरकर कारोबार किया है आज। अगर थोड़ा लंबे टाइम के पर देखा जाए तो देखिए, अब हम आपको यहां पर बता रहे थे कि क्या होने चाहिए आपके पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। तो जो हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस बताए थे 16,800, अब इस तरह से लग रहा है कि जो मेन रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। सपोर्ट यहां पर जो माइनर सपोर्ट होगा, अब ये लेवल का सपोर्ट रहेगा माइनर 15,700 का, और जो मेजर सपोर्ट होगा वो अभी बताएंगे, बट माइनर रेजिस्टेंस जो है वो अब ये रहेगा 16,200-250 के आसपास, क्योंकि नीचे की तरफ को अब प्रेशर लग रहा है, मार्केट नीचे गिरता जा रहा है और 16,460 के आसपास मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करना शुरू किया है। अब आप पूछेंगे कि जो जो मेन सपोर्ट थी वो कहां जाकर रुकेगी? तो देखिए, अगर आप मेन सपोर्ट की बात करें तो मेन सपोर्ट का अब कई बार इसने यहां से सपोर्ट लेके गया है, तो 15,450 के आसपास की एक मेजर सपोर्ट बन गई है। अब यहां पर अगर मार्केट गिरने लगा तो यहां पर जाकर शायद गिरावट आएगी, तो थोड़ा सावधान होकर काम कीजिए। ये नए चार्ट पर अपने मार्क कर लीजिए, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ये निफ्टी स्पॉट के लेवल्स है। अगर हम कुछ स्टडीज ऐड करें इसमें निफ्टी के लिए, तो देखिए सबसे पहले अगर हम स्टडीज को ऐड करेंगे तो बुलियंजर बैंड वन ऑफ आवर फेवरेट इंडिकेटर, और उसके साथ में बुलियंजर बैंडविड्थ, तो दोनों पर बैंड के नीचे के हिस्से में ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं होती, इस बात को समझिए। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर नीचे रहे तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा। बैंडविड्थ यहां पर 10 आ गई है, थोड़ा सा अभी और गिरावट आने की उम्मीद हो सकती है। अगर हम 2 स्टडी और लगाएं, हमारी फेवरेट इंडिकेटर सुपर ट्रेंड एंड आरएसआई, ये कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो देखिए आरएसआई का लेवल अभी यहां पर 37 के आसपास आ गया है, तो ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में आने की कोशिश कर रहा है, और सुपर ट्रेंड की बेसिस पर इसने ऑलरेडी यहां पर सेल सिग्नल बना के रखा हुआ है। अगर आप डेली के बेसिस पर देखें तो आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के आसपास काम कर रहा है, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन की शुरुआत करता है। 17,130 का लेवल है सुपर ट्रेंड की बेसिस पर, जो एक रेजिस्टेंस की तरह से काम कर सकता है यहां पर। आइए जरा चलकर देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अब अगर हम सबसे पहले देखें सपोर्ट क्या बन पा रहा है नीचे के लेवल पर, तो सबसे पहला सपोर्ट 15,500 का है, जिसपे 46,000 ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं यहां पर। तो बुल्स के लिए एक लास्ट सेविंग ग्रेस जो रहेगा वो ये लेवल रहेगा। अब बियर्स कहां पर सपोर्ट मानेंगे, बियर्स का लिए क्या रेजिस्टेंस होगा? तो देखिए बुल्स के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,300 पर 66,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, तो ये एक सबसे नियर टर्म का रेजिस्टेंस काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रेंज हो गई पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर आपको शॉर्ट टर्म की रेंज देखनी है कल के लिए, तो कल का रेजिस्टेंस 16,000 के आसपास रहेगा और सपोर्ट हमारे हिसाब से 15,700 के आसपास रहेगा। तो कल के दिन कारोबार यहां पर होना चाहिए 700 के बीच में और 600 के आसपास। ऊपर जाएगा तो आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे आए तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल एज पर ऑप्शन चेन डाटा अवेलेबल यहां पर करंटली। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्ड, व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर डूइंग, दे हैव ऑलरेडी टेकन आउट द मनी। ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से यहां पर लग रहा है कि अब सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास टच कर रहा है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुख देगा कल के लिए। मार्केट अभी भी नेगेटिव है, इंटरनेशनल कोरोना केसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ है यहां पर, और यूक्रेन की समस्या की वजह से इन्फ्लेशन बहुत तकड़ी बढ़ गई है। हमारी क्या है निफ्टी में पोजीशन? जी हमने पोजीशन ली हुई है, हमारे पेड मेंबर्स को सब बात मालूम है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ 6 डे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। 6 लाख से 9 लाख रुपए बनाना है, और उसके लिए आप चाहें तो हमारे पेड मेंबर भी बन सकते हैं, ताकि आपको सारी ट्रेड मिलती रहे। 299 का पैकेज है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।